नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नर हाउस के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो आज यहां पर आने को मजबूर हो गए, क्योंकि इनका यही कहना है जान बचाएं या नौकरी बचाएं। आखिर क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो रही। लगातार एक तरफ आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज अपनी जान को लेकर गुहार लगा रहे, वही दूसरी तरफ पीएम पैकेज के तहत जो लगे एम्प्लॉइज हैं लगातार पिछले 6 महीने से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि हम नौकरी बचाएं या जान बचाएं। अब आप भी फैसला करिए, क्या इनका ये प्रोटेस्ट जायज है? क्योंकि जान, प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना काल में कहा था कि जान है तो जहान है। अब ये दायित्व कहीं ना कहीं सरकार का है कि अपनी जनता की जान बचाना उनका दायित्व है। हर सरकारों का, कोई भी सरकार हो, पर ये देखना ये है कि इनका एक ही जो कि स्लोगन है कि रिलोकेट अटैचमेंट अस टू जम्मू, यानी कि इनका कहना है कि हमारी ड्यूटीज को, हमारे काम को यूटिलाइज किया जाए जब तक कि हालात घाटी में सामान्य नहीं होते। पर यह कहना कि जहां पर एक तरफ केंद्र मंत्री आते हैं और कहते हैं कि हालात सामान्य हैं, आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और ये कहेंगे कश्मीर फाइटर की तरफ से भी लगातार थ्रेट लेटर्स आते हैं कि आप आएंगे तो चुन चुन कर एक एक को मारा जाएगा। तो खुद सोचिए, आगे है खड्डा तो पीछे है खाई, तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जल्द से जल्द इन लोगों का सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के उसी फिक्रे को हम बार बार दोहरा रहे, जो कोरोना काल में कहा था जान है तो जहान है। अब जान बचाएं या नौकरी, असमंजस की स्थिति है। चलिए जाने का इनसे प्रयास करते हैं। जी भैया, आपका नाम? अश्विनी पंडित। अश्विनी जी, आज आप रिलीफ कमिश्नर से उठकर यहाँ पर आ गए। मैम, हमारा जो प्रदर्शन है वो रिलीफ कमिश्नर में अभी भी चल रहा है, जहाँ हमारे 175 डेज हो गए। आज हम एलजी, अब हमारे पास जो आखिरी उम्मीद है हमारे एलजी सर, हम उनके सामने, राजभवन के सामने उनसे बस इतनी गुहार लगाते हैं कि अगर वहाँ से आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है तो एटलीस्ट यहाँ से तो हमारा दर्द देख लीजिए और प्लीज़ हमें जितनी जल्दी हो सके जम्मू में रिलोकेट कर लिए, ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। और इस समय आप देख रही है राजभवन के बाहर बड़े ही शांतिपूर्व तरीके से ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं प्रदर्शन कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इनके बिल्कुल आवाज के बाहर है, शायद इनका दर्द उन तक पहुंच सके यहाँ पर आकर ही सही। और डिफकाम जम्मू भी यहाँ से गुजरे हैं। चलिए, आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि प्लीज हमसे मिलिए, हम आपको सॉल्यूशन दे। और आज ये राजभवन के बाहर इसलिए आए हैं, ये ऐसा एरिया, यहाँ से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी निकलते हैं। गवर्नर साहब का आवास है, शायद निकलते नहीं थे, गवर्नर साहब इनके दर्द को पहचान ले कि यहाँ पर आज नीचे बैठ कर ये अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज गवर्नर साहब के आवास के बिल्कुल बाहर आ पाए अपनी मांग को लेकर? हम 6 महीने पहले भी आए थे यहाँ पे एलजी साहब के, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने हमें भगा दिया। फिर हमें एलजी सेक्रेटरीट ऑफिस भेज दिया। एलजी सेक्रेटरीट ऑफिस गए, वहाँ उन्होंने कहा आप ईमेल करो, तो ईमेल हमने कर दी। उसको भी 2 महीने हो गए, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, ईमेल से भी कोई अपॉइंटमेंट मिली नहीं। अब हम 2 दिन पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के पास गए थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे घर वाले भी घबराते हैं। तो जब ये इतने बड़े ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास जाने का और कहाँ जाए? हम एलजी साहब के पास आ जाए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यही इनकी कलम में वो ताकत है जो हमें, हमारे भाइयों को, बहनों को रिलोकेट यहाँ पे कर सकते हैं जब तक घाटी में सिक्योरिटी स्ट्रेंथन ना हो जाए। और हम गवर्नर साहब की मदद करना चाहते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेंथन में, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने गुरुओं की मदद से, अपने टीचरों की मदद से राक्षसों का वध किया था। तो हम भी टीचर ही हैं सर, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे से बिना मिले 6 महीने गुजार दिए और टारगेट किलिंग नहीं रुकी। लेकिन अगर आप हमसे मिले, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको स्ट्रेटेजाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टारगेट किलिंग को हमेशा के लिए रोक सकते हो। जैसा कि आपने माना भी है कि ये अलग अलग किस्म की टारगेट किलिंग होती है, अलग अलग फेज आता है, तो आपको फेज के लिए सोल्यूशन भी चाहिए होता है सर। फेज बदलने की जरूरत है, डीपी स्विच लगाने की जरूरत है सर। आप समझदार हैं खुद ही, आप हमें बुलाइए, बाकी काम हम रोड पे नहीं सारी बातें कर सकते। आप बैठे हुए हैं तो डीपी स्विच क्यों नहीं लगा?
क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। इन्होंने कहा हम अपने जो आईएएस अफसर हैं जिन्होंने एक बार आईएएस का एग्जाम दे दिया तो उसी बस वो सेलेक्ट हो गए, तो अब वो जिंदगी भर इंटेलिजेंट डिसीजन लेते रहेंगे। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें बुलाइए सर। हर जगह एक ही वायर नहीं लगती, आपको अलग अलग वायर की अलग अलग पावर की वायर लगानी पड़ेगी। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम आपको वो वायर वो पावर देने के लिए तैयार है सर, हम आपको स्ट्रेंथन करने के लिए तैयार है। हमसे मीट तो करो। हम ईमेल कर दिया, फेसबुक कर दिया, ट्विटर कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, हर एक तरीके से हमने आपके पास पहुंचने की कोशिश की। यहाँ सिक्योरिटी वालों को भी कई बार इनकी बातें हमने मानी, उधर से एलजी ऑफिस में भी उनकी भी बातें मानी। सर आप हमसे मिलते नहीं, हम आपके आज दरवाजे के बाहर खड़े हैं और लकीली आप अंदर हैं। सर प्लीज हमें बुला लीजिए, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कोई ना कोई आएगा आपसे मिलने गवर्नर हाउस के अंदर से। उम्मीद हमारी ऊपर वाले से है कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। अगर क्योंकि जब तक इनको सद्बुद्धि नहीं देगा, क्योंकि जब तक इनको लग्जरी इनका पावर ऑफ नहीं होगा, पावर नहीं जाएगा, इनको हम गरीबों की ये धूप जो सनलाइट आ रही है इसी से ये भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो इनको भी बाहर आना पड़ेगा, इनको हमारे से विटामिन डी लेनी पड़ेगी, इनको शेयर करना पड़ेगा विटामिन डी, क्योंकि वो बिजली वाली लाइट ज्यादा देर नहीं चलती। साफ तौर पर यहाँ पे राजभवन के बाहर हैं बिल्कुल ये बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से। इनका कहना है कि प्रशासन सरकार से आप जिम्मेदारी उठाइए, हम जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारी डिमांड्स एड्रेस नहीं हो रही है लगातार। 6 महीने से हम अपने धरना प्रदर्शन पे पीसफुली बैठे और आज भी हम बड़ा पीसफुली बैठे। हम किसी को इनकन्वीनियंस नहीं कर रहे, बिल्कुल साइड में बैठ के बड़े हाथ विनम्र भाव से अपील कर रहे हैं कि एलजी साहब ये मसला सिर्फ अब आप तक रह गया है और स्टेट ऑफ इंडिया तक रह गया है, क्योंकि जितनी भी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो जवाब कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम ड्यूटी बाउंडेड है। रिसेंटली हमने डिवकॉम साहब से भी मीटिंग की, कश्मीर साहब से, डिवकॉम कश्मीर से, वो भी यही कह रहे हैं कि जो आपकी ये डिमांड है ये मेरे डोमेन में नहीं आती है। तो हम मानते हैं एलजी साहब ये डिमांड आपके डोमेन में है। हमने आपको मेल भी भेजी थी कि कृपया हमें मिलने का टाइम दिया जाए। 24 अगस्त को आपको मेल गई है सर आपके ऑफिस में, हमें नहीं बताइए मेल बताइए। ये 24 देखिए मेल दी हुई है सीकिंग अपॉइंटमेंट विद ऑनरेबल एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बाय ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन। ये 24 अगस्त को गई, अब तो नवंबर भी जनाब आ गया, तभी आप आए कि सिर्फ देखिए आज हम अपील करने आए हैं सर से, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं सर। गुड गवर्नेंस इज ऑफ द पीपल फॉर द। 6 महीने से भी तो अपील कर रहे थे आप। 6 महीने से अपील कर रहे हैं, जब सुन ही नहीं रहे हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारी सैलरी तक बंद कर दी है, हमारी सर्विसेज को यहाँ यूटिलाइज कीजिए। हम यहाँ एक घंटा एक्स्ट्रा काम कर देंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप हमारी तनख्वाह बंद करके हमारी फैमिली को भी मार रहे हैं। कश्मीर जाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स ही नहीं आ रहा कि हम वहाँ जा पाएं, हमें ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है हम वहाँ जा पाएं। तो मेहरबानी करके हमें फोर्सफुली वहाँ मत भेजिए, अदर वहाँ हमें मारा जाएगा, हमें डर लग रहा है। कृपया करके अब हम आपके दरवाजे पे बैठे, हमें अंदर बुलाइए, हमसे मीटिंग कीजिए, हमारा दर्द समझिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपकी गुड गवर्नेंस है आप हमें हमारी डिमांड्स को अनसुना नहीं कर सकते हैं। आप हमारी डिमांड्स को कंपनसेट मत कीजिए ट्रांसफर, प्रमोशन एंड अकोमोडेशन से। ट्रांसफर, प्रमोशन एम्प्लॉय का अपना अधिकार है जो टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को कर देना चाहिए। एकोमोडेशन, रिहेबिलिटेशन का प्लान है वो भी टाइम से कर देना चाहिए। आज थ्रेट ऑफ लाइफ है, थ्रेट ऑफ लाइफ में मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ सेफ नहीं फील कर रहा हूँ। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपील कर रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली से, मुझे वहाँ सेफ्टी फील नहीं हो रही है। आपके हाथ में है, आप अटैच कर सकते हो। ऑलरेडी कुछ लोगों को यहाँ पे डेप्यूट किया हुआ है, तो ये आप वर्क आउट कर सकते हो। आप एक बेटर प्लान लेके आइए। 6 महीने से आप रिलोकेट की मांग कर रहे हैं, रिलोकेट करना तो दूर, आपकी तो सैलरी भी विद हेड कर दी गई है। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। तो कह रहे हैं आप आज यहाँ पर आए 6 महीने से, क्या किसी आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी? क्या उनके कानों तक आपकी आवाज नहीं गई, या गई तो फॉर ग्रांटेड लिया गया? मैडम यही बहुत बड़ी दुख और विडम्बना है कि एक नेशनलिस्ट को इस कंट्री में ऐसे तड़पाया जा रहा है, जो ठीक बात नहीं है। मैं अपील करता हूँ सारे समाजों से, जब आप एक ऐसी अपील निकालते हो, एटीएम में घुसते हो तो वहाँ स्लिप के लिए भी यस नो बोलते हो, फिर बोलते हो सेव ट्रीज। यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, इसके लिए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन खुल के बाहर नहीं आ रही है। क्या कहाँ है आज ये सारी संस्थाएं जो करते हैं? अंदर से कोई ना कोई आपके लिए आएगा, कोई देखिए हम हाथ जोड़ किसी ना किसी को भेजेंगे। जाइए जनाब, पूछ तो आइए। देखिए हमारा डायलॉग प्रोसेस है यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि इतनी आंखें बंद नहीं कर सकते हमारे लिए। बेशक हम इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम इसी पे बैठे हैं कि कोई हमसे मिलने आएगा वहाँ से। लगातार हमारी एक ही मांग है सर, हमारी जानें बचाइए। हमें पूरा भरोसा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, आप ऐसा कुछ स्टेप लेंगे
कि जिससे आने वाली कोई त्रासदी कश्मीरी पंडित्स पे नहीं होंगी। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर एक टीचर स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं, एक एसडीएम ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं, एक बैंक के अंदर एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं, तो क्या हमारी सुरक्षा का क्या दायित्व है? क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? इन्होंने कहा हम जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जिम्मेदारी उठाई तो सही। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहना। आज गवर्नर हाउस के बाहर आप आए हैं, मैम क्या आएंगा कोई ना कोई बाहर? मैम हम चाहते तो है, तभी तो हम यहाँ आए कि कोई आके बाहर आके हमसे बात तो करे, हमारी बात तो सुने। हम 6 महीने से यही करे जा रहे कि हम अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें सुन ही नहीं रहा है। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे हम यहाँ जम्मू में सड़क पे बैठे, हम कश्मीर में ऐसे नहीं बैठ सकते ना, तभी तो हम जम्मू आए हुए हैं। ये गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो ये वहाँ करने क्या जाएंगे। हम चाहते हैं बाहर। सरकार का दायित्व है अपनी जनता की सुरक्षा का। जी मैम, सुरक्षा तो है ही नहीं। हमारे भाई हमारी बहनें अपने ही ऑफिस में मारे जा रहे हैं, तो सुरक्षा कहाँ है? गवर्नमेंट कहाँ हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है? एक यहाँ से जाके एक कमरे में बैठे रहना वो कोई सुरक्षा नहीं होती है, और उस कमरे में भी हम सिक्योर नहीं है। अपने घर में हमारे लोगों को मारा जा रहा है तो कैसी सिक्योरिटी है? हम चाहते हैं कि हमसे बात की जाए, हमें वो बात दिया जाए। राजभवन से कोई ना कोई अंदर मैम उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े कि आप आइए, हमारी बात सुनिए, हमसे बात तो करिए। इस समय आप देख रहे हैं राजभवन के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है पूरी तरह से। पर सवाल बड़ा ये है कि सरकारों का काम होता है जनता की हिफाजत करना, और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब ये लोग 6 महीने से लगातार ये कह रहे हैं हमारी ड्यूटीज को यूटिलाइज कीजिए, हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, निभाने के लिए तैयार है, कम से कम आप हमारी जान की जिम्मेदारी तो उठाइए। और आज राजभवन के बाहर ये कह रहे हैं कि मे भी कोई दूत बनकर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी को भेजे कि जाओ जी इनकी बात सुनो और कम से कम इनके चेहरों पर कोई खुशी आए। सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, और यहाँ से जो बड़े बड़े मंत्री केंद्र से आते हैं और जाकर बखान करते हैं कि हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य होते तो क्या राहुल भट्ट की हत्या की जाती? हालात सामान्य होते तो रजनी बाला की हत्या की जाती? हम हालात सामान्य होते क्या हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता? हालात सामान्य होते क्या हमारा एसपीओ उसकी जान ली जाती? ये बड़ा सवाल है, और उन्हीं सवालों के घेरे में आज ये सब लोग हैं जो इस समय प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत और साथ ही साथ आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज कश्मीर घाटी में जो अपनी ड्यूटी रेज्यूम दे रहे थे, और उसी के चलते इनकी परेशानियों का समाधान करना तो दूर पर इनके ऊपर थोपा जा रहा है कि इनकी सैलरीज को विदहेल्ड कर दिया जा रहा है, इनके ऊपर फरमान के फरमान आ रहे हैं। तो जनाब बताइए आखिर ये लोग जाए तो जाएंगे कहाँ? वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सका, पर ये लोग खुद ही राजभवन के बाहर आकर यहाँ पर बेड़ा डालकर बैठते हैं। चलिए देखते हैं क्या इनकी आवाज वहां तक नहीं बल्कि यहाँ से वहां तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।